ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 296 श्लोक तक हो चुका था। आत्मानात्म विवेक गुरु ने कहा मैं आपको बताऊंगा। इसमें टीका में पृष्ठ क्रमांक 76 अत्र श्रवण मात्रेण अनात्मबंधनान् मुक्तिरिति उक्तम। श्रवण मात्र से अनात्म बंधन से मुक्ति ये बताया गया। ननु श्रुतिस्तु आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इति। श्लोक में क्या कहा? यस्य श्रवण मात्रेण मुच्यते अनात्म बंधनात्। टीका में इस पर प्रश्न उठाते हैं। श्लोक में कहा श्रवण मात्रेण अनात्म बंधनात् मुक्ति ही इति उक्तम। ननु श्रुतिस्तु आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इति। श्रुति कहती है कि आत्मा के दर्शन के लिए श्रवण मनन निदिध्यासन तीनों आवश्यक है। आपने श्लोक में कह दिया श्रवण मात्रेण। कथन नु खलु श्रवण मात्रेण मुक्तिर्भवति। श्रवण मात्र से कैसे मुक्ति होगी? श्रुति के विरुद्ध में जा रहा है आपका वाक्य। उच्यते अत्र आचार्य प्रवरस्य अयम अभिप्रायः। श्रवण मात्र पदेन देखो दो प्रकार से इसका अर्थ करेंगे। एक क्या है? श्रवण मात्रेण का अर्थ ये नहीं है कि मनन निदिध्यासन नहीं हो। श्रवण मात्रेण का अर्थ है कर्म उपासना समुचितेन ज्ञानेन न मुक्ति है किंतु ज्ञान मात्रेण, ऐसे भेद कर देंगे। ये प्रथम एक विकल्प से श्रवण मात्र पदेन न केवलेन कर्मणा न कर्मणा समुचितेन। समुचितेन समुचितेन दो चकार भी कर सकते हैं, एक भी ठीक होगा। समुचित लेकिन समुचित दो तक, हाँ, लेकिन समुचित शब्द होगा वो तो वहां लेप करते हैं। समुचितेन ज्ञानेन न कर्मणा समुचितेन ज्ञानेन मोक्षः किंतु मनन निदिध्यासनादि अंग सहितेन श्रवणेन। मनन निदिध्यासन सहित जो कि इसके अंग बनेंगे, और श्रवण क्या हो जाएगा? अंगी। अंगी अंग सहित हमेशा होता है, ऐसे नहीं होगा कि अंगी है और अंग ही नहीं है। तो जब श्रवण कहा, श्रवण मात्रेण का अर्थ है मनन निदिध्यासन सहित श्रवण। ये एक तरह से इसका अर्थ होगा। किंतु मनन निदिध्यासनादि अंग सहितेन श्रवणेन श्रवणस्य अंगित्वात् प्राधान्यम तत्तु प्रमाण विचारत्वेन पूर्वम आचार्यतः आगमतस्य कर्तव्यम। श्रवण जो है वो अंगी होने से प्रधान है। प्राधान्यत्वात् आचार्यतः और आगमतः श्रवणम कर्तव्यम। श्रवण का अर्थ है प्रमाण का विचार करना। यहां हमारा प्रमाण है श्रुति वेदांत, उसका विचार करना। देखो जब कोई कहेगा ब्रह्म की जिज्ञासा है, ब्रह्म की जिज्ञासा का अर्थ है मुझे ब्रह्म को जानने की इच्छा है। ब्रह्म को जानने का प्रमाण है श्रुति।
तो ब्रह्म का विचार करना है, इसका अर्थ क्या है? श्रुति का विचार करना है, श्रुति के मंत्रों पर विचार करना है, श्रुति के मंत्रों की मीमांसा करनी है। विचार का अर्थ ये हो गया। शास्त्र को आप अगर महत्व नहीं दोगे और कहोगे कि मुझे ब्रह्म साक्षात्कार चाहिए, ये कभी नहीं होगा। शास्त्र का ही चिंतन करना है, ब्रह्म का चिंतन का अर्थ यही है। और शास्त्र का चिंतन आप स्वतंत्र नहीं कर पाओगे, आपको आचार्य की आवश्यकता है, इसलिए दे दिया आचार्यतः आगमतश्च, इसको कहा जाएगा श्रवणम। पश्चात तर्कतश्च मननम, तो प्रसिद्ध श्लोक जो है, श्रोतव्य श्रुति वाक्यभ्यो मंतव्यश्चोपपत्ति भी, तो उपपत्ति ये है तर्क, युक्ति से। युक्ति बहुत शास्त्र, यहाँ भी हमने देखी है, सब टीका में, अन्य शास्त्रों में बहुत, ब्रह्म सूत्र आदि में युक्तियों का प्रयोग होता है। मननम च निश्चयेन ध्यानम, और निश्चय पूर्वक ध्यानम, निश्चय होने के पश्चात आप ध्यान कर सकते हो। ब्रह्म का निरंतर ध्यान तब होगा जब हमने ब्रह्म के विषय में ठीक ठीक निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म से विलक्षण नहीं हो सकता, जगत मिथ्या ही है। क्योंकि जब तक ये निश्चय नहीं होता, सतत तदाकार वृत्ति नहीं बनेगी। तो इसलिए निश्चय पूर्वक ध्यानम, यथा मनस उत्तमा शांतिर्वर्णिता तथा विधम ध्यानम कर्तव्यम। ये मन की उत्तम शांति 100 श्लोक देखिए, 199 अथवा 100, वहां आया था। उत्तमा स्थिति ऐसा कुछ है। हाँ 98, हाँ क्या है, पढ़ो। सविकारं परित्यज्य वस्तु मात्रतया स्थितिः मनसः उत्तमा शांति, ये मनसः उत्तमा शांति ही ब्रह्म निर्वाण लक्षणम, इसलिए दिया है, देखो लक्षण लक्षण, हाँ, मनसा उत्तमा शांति ही ब्रह्म निर्वाण लक्षणा, तो इसलिए दिया मनस उत्तमा शांतिर वर्णिता। वहां लिख लीजिए श्लोक क्रमांक 98, 98। तो जो उत्तमा शांति, जो ब्रह्म निर्वाण लक्षण है, वो निधि ध्यान से प्राप्त हो जाएगी। तथा विधम ध्यानम करता, ऐसा ध्यान करना है आपको। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर वो, क्योंकि वो प्रसंग आया था साधन चतुष्टय में, तो साधन चतुष्टय के समय अगर मन इस प्रकार से तैयार है, तो मनन के पश्चात तुरंत ऐसी स्थिति बन जाएगी। और अगर साधन चतुष्टय के समय ऐसा मन तैयार नहीं हुआ था, तो अभी आप रुको, अब ये करते रहो। जैसे समझो साधारण भोजन बनाते हैं, एक सब्जी कुछ बन रही है, उसमें कुछ दूसरा बना हुआ डालना है। अब अगर पहले से तैयार करके रखा है तो तुरंत डाल के सब्जी हो गई, निकलो। और नहीं तो ये तो हो गया, लेकिन मतलब श्रवण हो गया, वो बाकी है, अभी उसके लिए रुको। तो दोनों आवश्यक है। मन की एक ऐसी स्थिति तैयार करके रखनी है कि जैसे श्रवण मनन हो गया, मन तुरंत ब्रह्माकार हो सकता है। और अगर ऐसी मन की स्थिति नहीं है, तो आप श्रवण मनन करके भी आपको लगेगा कि अभी कुछ लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी आपको मन की स्थिति तैयार नहीं हुई है। इसलिए उपनिषद में जहां कहते हैं मनसा एव आप्तव्यम, तो उसका अर्थ ये है कि मन भी ऐसे तैयार चाहिए। ध्यानम कर्तव्यम ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वात्, ज्ञान कैसा है? वस्तुतंत्र रूप है। तेनैव मुक्ति सिद्ध्यति न कर्मणा न समुच्चयेन,
समुच्चय होगा, वहां दो चकार, समुचितेन में एक चकार से काम चल जाएगा। यदैतानि यदा एतानि श्रवण मनन निधिध्यासनानि एकत्वम उपगतानि तदा सम्यक दर्शनम सिद्ध्यति नान्यथा। श्रवण मात्रेण, क्योंकि अनेक ऐसे अधिकारी होते हैं, उत्तम नहीं, जो मध्यम अथवा निकृष्ट हो, केवल श्रवण करते हैं। अब वो कहेंगे कि हमने तो श्रवण कर लिया, आपने कहा श्रवण मात्र से हो जाएगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए दे दिया टीका में, प्रतिबंध प्रध्वंसा भावात श्रवण मात्रेण न भवति। प्रतिबंध प्रध्वंस, अगर प्रतिबंध का प्रध्वंस नहीं हुआ है, प्रतिबंध की निवृत्ति नहीं हुई है, तो श्रवण मात्र से मोक्ष नहीं होगा। अंगस्य अनुष्ठानेन वाक्यस्य ज्ञानजनकत्व योगाच्च, अंग का अनुष्ठान करके फिर वाक्य जो होगा वो ज्ञान जनक के जनक तो योग्य हो जाएगा। कहाँ दिया है? तथा विदम ध्यानम कर्तव्यम। तथा विदम का अर्थ है जैसे वहां शांति बताई वैसी। पूरा पंक्ति का अर्थ देखो, निश्चयेन ध्यानम, ठीक है, वहां से तत्पश्चात तर्कतस्य मननम च निश्चयेन ध्यानम यथा मनस उत्तमा शांतिर्वर्णिता तथा विदम ध्यानम कर्तव्यम, इस प्रकार से ध्यान करना है। उसके बाद स्वल्प विराम कर दीजिए। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वात्, ज्ञान जो है वो वस्तुतंत्र है, इसलिए कर्म के साथ उसका समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कर्म जो होगा वो पुरुष तंत्र होगा और ज्ञान वस्तु तंत्र है, उनका समुच्चय नहीं कर सकते आप। ज्ञान से वस्तु तंत्रत्वात् तेनैव मुक्ति सिद्ध्यति न कर्मणा न समुच्चय नवा। ठीक है। अथवा, अब विकल्प करते हैं, अथवा विकल्पेन एतदपि संभाव्यते, विकल्प से इसका भी इसकी भी संभावना है। श्रवण मात्रेण पदेन सकृत श्रवणात् एव अपरोक्ष ज्ञानम भवति। श्रवण मात्रेण कहा, श्रवण मात्र का अर्थ है केवल श्रवण से हो जाएगा। सकृत श्रवणात् एव अपरोक्ष ज्ञानम भवति। कैसे, इसका अर्थ कैसे करना है कि जिसका मन परिपक्व है, साधन चतुष्टय है, प्रतिबंध निवृत्ति हो गई है, उनको अंत में ज्ञान तो होगा श्रवण से ही, तो श्रवण मात्र से ही ज्ञान हुआ। जिनकी तैयारी नहीं है उनको अधिक मनन निधिध्यासन की आवश्यकता है। यस्मात् तत्वमस्यादि वाक्यम तमो निवर्तकम तस्मात् क्षपिता शेष प्रतिबंधे अधिकारी विशेषे साधन चतुष्टय संपन्ने सकृत प्रवृत्तमेव प्रत्यक्षवत् आत्म अज्ञानम नाशम कुर्यात्। इस वाक्य का कर्ता होगा वाक्यम, वाक्यम तमो निवर्तकम। वाक्यम का अर्थ है वाक्यजन्य ज्ञानम। जब वाक्य कहते हैं तो वाक्यजन्य ज्ञानम, ये भी समझ, मतलब ये सब आपको बुद्धि में ऐसे समझते रहना पड़ेगा। और वो किसके लिए? क्षपित अशेष प्रतिबंधे अधिकारी विशेष, ऐसा अधिकारी जिसके क्षपित प्रतिबंध, जिसके जो प्रतिबंध है उसका क्षय हो गया है। क्षपित में धातु क्या होगी? क्षय, क्षय से, और उसमें है क्षय। हाँ, अर्ती माई है, ई नहीं है। क्षय, क्षय
क्षय धातु है, वो जो क्षयी है। स्वामी जी, हम्म, ये नीच एंड निष्ठा। यस, वो तो ठीक है, णिच और निष्ठा, क्षय धातु, उसमें Yes. क्षपित बन जाएगा, लेकिन पकार कहाँ से आएगा? अब दूसरा प्रश्न ये है, जैसे ये शब्द प्रयोग गीता में किया है ना, यज्ञ क्षपित कलमशाह, इसके ऊपर से क्षपित शब्द है, बनता तो है क्षपित, पकार सूत्र कौन सा आएगा वो देखना है। लेकिन किसी भी धातु में नीच के परे होने पर नहीं होता ना, कोई कोई धातु में ही है, किसी भी धातु में नीच होने पर पकार नहीं, उप नहीं आता, तो कुछ विशेष धातुओं के लिए ही है वो। उसमें नहीं है ना, अर्ति री क्षमाई है वहां, कल मतलब अगले पाठ में बता देना। स्वामी वही सूत्र है, क्षय क्षय में प्रत्यय से नीच प्रत्यय के बाद वही सूत्र आता है, अष्टाध्यायी में ऐसा दिया है। लेकिन वहां तो क्षय क्षय कौन से अर्ति री ये सूत्र से? जी स्वामी जी। ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पर। क्षपित अशेष प्रतिबंधे अधिकारी विशेषे साधन चतुष्टय संपन्ने सकृत प्रवृत्तमेव प्रत्यक्षवद आत्म अज्ञान नाशम कुर्यात एव। दृष्टांत, प्रसिद्ध दृष्टांत दिया है, दशमस्त्वमसि इति वाक्यवत। दशमस्त्वमसि वाक्य में श्रवण से ही ज्ञान दिखाया है, वहां मनन निधि ध्यासन की कोई आवश्यकता नहीं है, श्रवण किया ज्ञान हो गया। तो इसलिए प्रसिद्ध दृष्टांत लेकर इस श्लोक की सिद्धि हो सकती है। तस्मात् श्रवण मात्रेण उत्तमाधिकारिणाम अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञानम जायत इति। तो जो उत्तम अधिकारी है, जिनका अपरोक्ष ज्ञान प्रतिबद्ध, उनको अप्रतिबद्ध अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा, मतलब प्रतिबंध रहित जो है उनको हो जाएगा। और एक दृष्टांत देते हैं, यथा नचिकेता, पूर्णाधिकारी सदा ब्रह्मनिष्ठतया विरजो अमृतो अभूत। वहां एक श्लोक है कठोपनिषद में अंत में कि नचिकेता को ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसकी स्थिति क्या हुई बताई है, विरजो अमृतो अभूत। इसी प्रकार अन्य कोई भी ऐसे उपनिषद श्रवण करेगा अधिकारी, उसको भी ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कठोपनिषद में कहा है। ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूत विमृत्यु, ऐसे वहां दिया है। तो अन्य अपि संभवेयुः, अन्य को भी हो जाएगा। संभवेयुः कौन सा रूप है? विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो दोनों प्रकार से घटाया। श्रवण मात्रेण का अर्थ है कर्म से समुचित नहीं, लेकिन मनन निधिध्यासन अंग सहित, ये एक अर्थ। और जिनका अंतःकरण आदि बिल्कुल तैयार है, उनके लिए हो जाएगा। इत्युक्त्वाभिमुखीकृत्य शिष्यं करुणया गुरुः अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचयन्
सम्यक् प्राबोधयत् तत्त्वं शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना सर्वेषामुपकाराय तत्प्रकारोऽत्र दर्श्यते। गुरुः इति उक्त्वा, गुरुः करुणया इति उक्त्वा शिष्यम् अभिमुखीकृत्य अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपंचं प्रपंचयन् तत्त्वं शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना सम्यक् प्राबोधयत्। तत्प्रकारो अत्र सर्वेषाम् उपकाराय दर्श्यते। तो मतलब एक कथा का माध्यम है, कोई गुरु है, कोई शिष्य है, शिष्य और गुरु का वार्तालाप चल रहा है। यहाँ आचार्य कह रहे हैं, गुरु ने जब शिष्य को अभिमुखी किया, अपने तरफ उसका ध्यान, उसकी एकाग्रता हो गई, उसके पश्चात अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयन, अध्यारोपवाद माध्यम से निष्प्रपंच ब्रह्म का प्रपंचयन, उसका विस्तार अथवा उसका कथन करके 25 शब्दे भी है। एक तो विस्तारे तो है 25 धातु, शब्द में भी है, कथन करके। फिर कैसे शास्त्र तत्वम शास्त्र दृष्टेन वर्त्मना प्राबोधयत, शास्त्र के द्वारा देखा हुआ जो मार्ग है, वर्त्मना शास्त्र दृष्टेन वर्त्मना सम्यक प्राबोधयत। शास्त्र दृष्टेना का अर्थ क्या? शास्त्र विहितेन, शास्त्र के द्वारा जो बताया गया है उसके द्वारा प्राबोधयत, प्राबोधयत उपसर्ग पूर्वक अबोधयत, अबोधयत किसका रूप हो जाएगा? लंग लकार, लेकिन ये णिच में होगा अबोधयत, कर्तरी लंग अणिजंत में। तो ऐसे गुरु ने शिष्य को बोध करवाया। गुरु को बोध हुआ ऐसे नहीं, गुरु ने बोध करवाया इसलिए अणिजंत। वही अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया तत्प्रकार है, वह जो प्रकार है अत्र दर्श्यते, यहां आपको दिखाया जाता है। बोले हमको देख के क्या करना है? सर्वेषाम उपकार है, क्योंकि इससे सभी का उपकार हो जाएगा, सभी को इससे लाभ होगा। टीका, गुरुर्देशिको महावाक्य श्रवणादेव ज्ञानम ज्ञानादेव तु कैवल्यम इति उक्त्वा शिष्यं शरणागतम करुणया अभिमुखीकृत्य श्रवणेन शिष्यं प्रलोभ्य तम सम्मुखम अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम ब्रह्म। इतना देखिए पहले, गुरु देशिका, गुरु जो है जो उपदेश करते हैं, महावाक्य श्रवणादेव मतलब गुरु जो आपको अन्य अन्य चीजों में ही लगा के रखें। बहुत स्थानों पर ऐसा होता है कि बड़े बड़े आश्रम हो और आश्रम का अभी ध्यान रखने के लिए ही 2-3 व्यक्ति चाहिए, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कार्यक्रम रखना है, इधर दो कुछ मतलब भाड़े पे लेते हैं आश्रम, तो उसी के लिए फिर सब व्यस्त हो जाए और महावाक्य का श्रवण न हो तो फिर उसका कोई लाभ नहीं रहा। गुरु का काम है उपदेश कराना। महावाक्य श्रवणादेव ज्ञानम, और ज्ञानादेव तो कैवल्यम, और ज्ञान से ही मुक्ति।
इति उक्त्वा शिष्यम शरणागतम, शिष्य जो यहाँ शरणागत होकर आया है, करुणया अभिमुखीकृत्य, करुणा ही एकमात्र कारण है, क्योंकि शिष्य तो न अभी तक उसने गुरु के लिए कुछ किया है, न आगे कुछ करेगा, और करेगा भी तो गुरु कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो केवल करुणा से ही वो पढ़ाते हैं। और क्या शिष्य और क्या दे देगा गुरु? जिस गुरु को पता है मैं ब्रह्म हूं, उसमें आप क्या और अधिक जोड़ सकते हो? और अगर वो कुछ लौकिक सेवा इत्यादि करते हैं तो उनकी चित्त शुद्धि होगी उसमें, और क्या है। करुणया अभिमुखीकृत्य श्रवणेन शिष्यम प्रलोभ्य, शिष्य का प्रलोभन करते हैं, श्रवण करो। तम सम्मुखम अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम ब्रह्म, उसके सम्मुख ऐसे ब्रह्म का कथन करते हैं, विस्तृत वर्णन। कौन से ब्रह्म का? निष्प्रपंचम ब्रह्म, प्रपंच उपशमो यस्मिन, जिसमें ब्रह्म का जिस ब्रह्म में प्रपंच का उपशम हो गया है, इसलिए ब्रह्म को कहा प्रपंचोपशमम। प्रपंच का जिसमें उपशम हो गया है, मतलब वास्तव में प्रपंच कभी था ही नहीं, ऐसे ब्रह्म का विस्तृत वर्णनम कुर्वन् शास्त्र दृष्टेन शास्त्र विहितेन वर्तमना येनैव याता यतयोस्य बंधनस्य पारम तेन मार्गेण तत्वम आत्मस्वरूपम प्रत्यक प्राबोधयत। जिस शास्त्र विहित मार्ग से, वर्तमना मार्गेण, येनैव याता यतयोस्य पारम तमेव मार्गम तम निर्दिशामि, ऐसे विवेक चूड़ामणि का है। मतलब गुरु कोई नूतन मार्ग नहीं बताएंगे, ये हमेशा इसका भी एक ध्यान रखिए। जो गुरु कहेगा कि मैं तुमको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे किसी ने अभी तक मोक्ष की यात्रा नहीं की, तुम पहले हो, तो इसका अर्थ क्या है कि वो मार्ग कहाँ ले जाएगा उसका कोई भरोसा ही नहीं है। ऐसा कोई, जिस मार्ग से सभी गुजरे हैं तुम भी उसी से जाओ, तो तुम वही पहुंचोगे जहां सभी ज्ञानी महात्मा पहुंच चुके हैं। बस कहीं कहीं ये भक्तों को अथवा शिष्यों को ऐसा होता है कि हमारे गुरु को महत्व दिया जाए, होता है, सबकी इच्छा होती है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि महत्व कैसे देना। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हमारे गुरु बिल्कुल नया कुछ पढ़ाते हैं जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ाया। ये उनकी प्रशंसा नहीं है, ये उनकी निंदा हो रही है, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है उसमें तो जो परंपरा चल रही है वही सही है। आप कहोगे कि हम कुछ नूतन पढ़ा रहे हैं, अथवा कोई कुछ नूतन पढ़ा रहा है, अथवा हमारे गुरु ऐसा कुछ पढ़ा रहे। आपके गुरु की शैली अलग हो सकती है, दृष्टांत कुछ भिन्न हो सकते हैं, हेतु दो चार अलग हो सकते हैं, तत्व प्रतिपादन वही हो। तो ऐसा कुछ विशेष अगर वो अलग पढ़ाते हैं जैसा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया, अथवा जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं बताया, तो वो आपको भी नहीं जानना है। सम्यक प्राबोधयत आत्मस्वरूपम, सम्यक प्राबोधयत विज्ञातम अकारशीत, ये लंग लकार करो, सर्वेषाम उपकाराय सर्वजनहिताय तत्प्रकार उपदेश प्रकारो अत्र दर्श्यते प्रदर्श्यते इति। सभी के उपकार के लिए उस प्रकार को यहाँ दिखाया गया है, क्योंकि ये सभी को यही समाधान आवश्यक है। प्रश्न भले कहीं कोई कहे कि मुझे शोक है, और कोई कहे मुझे मोह है, और कोई कहे मुझे भय है, उत्तर यही है
अकार्षित लुंग में होगा, तो उसका उपदेश प्रकार दिखाते हैं। अभी अध्यारोप की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। वस्तुन्य वस्त्वारोपो यह सोऽध्यारोप इतीर्यते असर्पभूतेरज्वादौ सर्पत्वारोपणं यथा। अध्यारोप की परिभाषा कर दी। वस्तुनि अवस्त्वारोपो यह सह अध्यारोप, यह है अध्यारोप। इति इरियते दृष्टांत यथा असर्पभूते रज्ज्वादौ सर्पत्वारोपणम, जैसे असर्पभूत रज्जु में सर्पत्व का आरोपणम। असर्पभूत रज्जु में, ऐसी रज्जु जो सर्प नहीं है, उसमें सर्पत्व का आरोपण, यह है अध्यारोप। अब गुरु देखो, यहां तो क्या है, प्रकरण ग्रंथ में ये है अध्यारोप, अब मैं अध्यारोप कर रहा हूं, ऐसे करके अध्ययन कराते हैं। फिर अब हम अपवाद की प्रक्रिया आरंभ करेंगे, अब ये अपवाद हो रहा है। लेकिन उपनिषद में आपको कभी ये समझ में नहीं आएगा कि यहाँ अध्यारोप हुआ है, यहाँ अपवाद हो रहा है। वो तो मंत्र के बाद मंत्र सब लगा देंगे। अब आपको वहां सोचना है कि हाँ, अध्यारोप कहाँ हुआ, अपवाद कहाँ हो रहा है। गीता में भी, मतलब प्रकरण ग्रंथ में क्या है, और वो भी सभी प्रकरण ग्रंथ में भी इतना स्पष्ट नहीं। यह प्रकरण ग्रंथ क्या है, बिल्कुल आपका वेदांत का पूरा सिद्धांत है। तो इसमें हर चीज अलग अलग बताई। ये है अनुबंध, ये है साधन चतुष्टय, इसमें विवेक, ये है वह, एक एक चीज अलग से लिख के बताते हैं। यह है अध्यारोप, अपवाद। लेकिन हर ग्रंथ में कहाँ इतना स्पष्टीकरण तो होता नहीं। वो तो जब ऐसे ग्रंथ हम पढ़ लेते हैं, प्रक्रिया का भान हो जाता है, तब फिर अन्य किसी ग्रंथ में अच्छा यहाँ अध्यारोप हो रहा है, तो ये वाक्य अध्यारोप करके है, ये वाक्य अपवाद स्थानीय है, ऐसे हमको फिर उस शास्त्र की, उस ग्रंथ की मीमांसा अपने आप स्वतंत्र रूप से करनी पड़ेगी। तो जैसे भगवान भाष्यकार करते हैं, तो इससे हमको पता चलता है कि ये उपासना परक वाक्य है, ये ज्ञान के लिए नहीं है। खास करके जैसे छांदोग्य आदि, बृहदारण्यक आदि उपनिषद में, छांदोग्य के अष्टम अध्याय, केवल दृष्टांत के लिए, अष्टम अध्याय में दहर उपासना का प्रकरण है। पहले आरंभ में ही, पहले 6 खंड में दहर उपासना, उसका फल। उसके बाद उसी को दहर विद्या नाम से ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है। तो पहले दहर उपासना है, फिर दहर ब्रह्म विद्या है। विद्या का नाम दहर विद्या रखा है। जैसे श्वेत केतु को सद्विद्या, नारद जी को भूमा भूम विद्या, और इंद्र को दहर विद्या। लेकिन वहां उपासना का नाम भी यही है। अब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये पहले तो बता दिया, आप फिर से क्यों बता रहे हैं। पहले उपासना प्रकरण था, अब ज्ञान का प्रकरण है। ये विवेक केवल आचार्य परंपरा, इसी से ज्ञान होगा। स्वतंत्र कोई इसका विचार करेगा तो भ्रमित हो सकते हैं। इसी प्रकार जैसे ये भृगुवल्ली है, भृगुवल्ली में इसका देखो विषय, पहले कहा अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, फिर प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। इसके बाद
आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना। तो 5 कोश बताए हैं। अन्नमय, तो अन्नमय ब्रह्म मतलब ये तो प्रतिपादन नहीं होगा, ये उपासना होगी। प्राणमय, ये भी उपासना होगी। तो मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सब भी उपासना होनी चाहिए। वहां कहा नहीं, ये जो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, ये जीवन मुक्ति का लक्षण है। वहां ये ज्ञान प्रतिपादक है, ये उपासना का नहीं। तो अब निर्णय कैसे होगा? तो इसके लिए फिर विचार होता है। तो ऐसे ही हम, क्योंकि जो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं उनको लगता है सब एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं। तो ब्रह्म सूत्र में इसी चीजों पर विचार होता है। वो जब आनंदमयो अभ्यासात आएगा अधिकरण और सूत्र, तब आप देखेंगे। ठीक है। यथा असर्वभूते रज्ज्वादौ सर्पत्वारोपणम वस्तुनि सत्य वस्तुनि यो अवस्त्वारोपो अवस्तुनो मिथ्या वस्तुना आरोपो अवस्त्वारोपः सो अध्यारोप इतीर्यते। असर्वभूते रज्ज्वादौ, जो असर्पभूत रज्जु है, ऐसी रज्जु जो सर्प रूप नहीं है, वहां सर्प का आरोपण, सर्पत्व आरोपणम। देखो, अगर कोई कहेगा कि ब्रह्म जो है, जैसे विशिष्ट अद्वैत वाले, वो कहेंगे ब्रह्म जो है वो चित अचित विशिष्ट है, उसी ब्रह्म में जगत भी है। ब्रह्म के एक हिस्से में जगत, एक हिस्से में जीव, और अपने आप में वो ईश्वर, क्योंकि वो ब्रह्म को ईश्वर ही मानते हैं विशिष्ट अद्वैत वाले। तो एक में सब आ गया। अब वहां आप जगत को मिथ्या नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि वो असर्पभूत रज्जु नहीं है। वहां तो जगत पहले से है, जगत वाला है वो ब्रह्म, उसको आप मिथ्या कैसे कहो? जहां जगत नहीं है ऐसे ब्रह्म में अगर जगत है तो वो मिथ्या हुआ। एक एक पद जो है ना, ये दर्शन को भिन्न करके बता देगा। कहीं विशिष्ट अद्वैत और अद्वैत में फिर मेलन नहीं हो जाए। तो वस्तुनि का अर्थ है सत्य वस्तुनि। यो अवस्तुआरोप, अवस्तु क्या है? मिथ्या वस्तु। अवस्तुनो मिथ्या वस्तुना आरोपो अवस्तुआरोप सो अध्यारोप इतीर्यते, यह है अध्यारोप। तथा लौकिक पारमार्थिक वस्तुत्वेन अभिमतायाम रज्जौ अवस्तुभूतः सर्पारोप अध्यारोप। लौकिक पारमार्थिक वस्तु, लौकिक पारमार्थिक का अर्थ क्या है? व्यावहारिक। लौकिक पारमार्थिक का अर्थ है व्यावहारिक। लोक में जिसको पारमार्थिक माना जाता है, मतलब लोग जिसको मानते हैं कि यही सही है, इससे आगे क्या है। जैसे घट है, अयम घट है, तो ये घट लौकिक पारमार्थिक है। जैसे पंच महाभूत अथवा हमारा शरीर, ये सब लौकिक पारमार्थिक वस्तुत्व। तो ये ऐसी वस्तु है, ऐसी रज्जु में, मतलब यहां क्योंकि कहा रज्ज्वादौ वस्तुनि, तो रज्जु को ही वस्तु माना। फिर आगे कहेंगे वस्तु वास्तव में ब्रह्म है, लेकिन यहां व्यावहारिक रज्जु को वस्तु मानकर दृष्टांत देते हैं। तो अगर रज्जु वस्तु है तो सर्प हो जाएगा अवस्तु। ऐसे अवस्तु भूतः सर्पारोपो अध्यारोपः। तस्य विवर्तस्य सर्परूपेण अवभासमान रज्जोः रज्ज्वच्छिन्न चैतन्यस्था विद्या परिणामी उपादानम। सर्प का उपादान कारण क्या है? मतलब कौन सी सर्प? रज्जु में जो सर्प है। हाँ, न चैतन्य। वो तो यहाँ से पढ़ के ही आप लोग बोल रहे हो। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या,
रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है उसमें जो अविद्या है वही उसका परिणामी उपादान है। ये हो गई तूला विद्या। जैसे जगत का उपादान कारण क्या होगा? अविद्या, मतलब साधारण हम कहेंगे अविद्या, वो है मूला विद्या। मूला विद्या कहाँ स्थित है, कहाँ आश्रित है? ब्रह्म में, तो वो अनवच्छिन्न चैतन्य में। लेकिन किसी एक पदार्थ विशेष में जहां हमको प्रतिभास होता है अन्य पदार्थ का, जैसे रज्जु में सर्प का, जैसे शुक्ति में रजत का इत्यादि, मरीचिका में जल का, तो वहां तत्तद पदार्थ जो जो अधिष्ठान है उसका, तत्तद अधिष्ठान अवच्छिन्न चैतन्य में अविद्या रहेगी। और केवल उतनी ही अविद्या का उसी प्रमाता के लिए व्यावर्तन होता है। देवदत्त का रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या अथवा अज्ञान निवृत्त हो गया। यज्ञदत्त का रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, तो यज्ञदत्त को अभी भी वहां सर्प दिखेगा अथवा दंड दिखेगा अथवा अन्य कुछ दिखेगा। देवदत्त को नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि में अविद्या की निवृत्ति हुई है। तो ये प्रति प्रमाता रहेगी। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या ये है परिणामी उपादानम। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य निवृत्ति रज्जुरेव नायम सर्प इति ज्ञानेन। रज्जु का जो विवर्त रूप से सर्प है, उस सर्प की निवृत्ति रज्जुरेव नायम सर्प इस ज्ञान से होगी। ये जो पूर्व पंक्ति है इसको भी थोड़ा और एक देख लेते हैं फिर से। तस्य विवर्तस्य सर्प रूपेण अवभासमान रज्जो हो, तो रज्जु का परिणामी उपादान रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या नहीं है। वास्तव में सर्प जो है उसका उपादान है रज्जु अवच्छिन्न चैतन्यस्थ अविद्या, लेकिन वो सर्प रज्जु ही सर्प रूप से भास रही है उस समय, इसलिए मतलब उसको स्पष्ट रखना। रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य निवृत्ति रज्जु किस ज्ञान से होगी? नायम सर्प इससे नहीं होगी। रज्जुरेव नायम सर्प अथवा रज्जुरियम नायम सर्प इस ज्ञान से होगी। केवल नायम सर्प से सर्प की निवृत्ति नहीं होती। हम नायम सर्प कहोगे तो कुछ और आ जाएगा, अयम दंड है, अयम भूछिद्र। तो रज्जुरेव नायम सर्प इति ज्ञानेन रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या निवृत्तौ भवति इति संग्रहार्थः। रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या की निवृत्ति होने से रज्जु के विवर्त सर्प की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, यहां तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।